नमस्कार, मैं हूं शिल्पा जैन और आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट। आइए नजर डालते हैं हिमाचल की खबरों पर। धर्मशाला में आज बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच कड़ा मुकाबला होने वाला है। जीत के साथ विश्व कप का आगाज करना चाहेगी दोनों टीमें। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी मौद्रिक नीति जारी कर दी है। एचआरटीसी के कर्मचारियों ने आभार समारोह किया आयोजित। केलांग के बिलिंग में आयोजित समारोह में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने की शिरकत। अपने 50वें वर्ष में प्रवेश कर गया है और ये साल हम सब के लिए स्वर्ण जयंती समारोह है, स्वर्ण जयंती साल है। और इस साल में हमने ये मंथन करना है, ये चिंतन करना है, ये अवलोकन करना है कि हमने अपना सफर कहाँ से शुरू किया था और हम कहाँ पे पहुंचे हैं। और पूरे साल हम कार्यक्रम करेंगे। एचआरटीसी के बैनर के तले पूरे साल विभिन्न गतिविधियां पूरे प्रदेश में हम चलाएंगे। सफर में जो सुविधाएं देनी है, जैसे महिलाओं को 50% की छूट है या दूसरे जो पास होल्डर्स हैं उन सबको भी आप ही लेके चल रहे हैं। प्रदेश में ना तो कोई हवाई मार्ग है, ना ही इस प्रदेश में रेल मार्ग है। जो भी है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही है, सड़क रास्ता ही है। और सड़क रास्ते पे सबसे बड़े अगर सड़क के रास्ते के कोई शहंशाह है तो वो एचआरटीसी है। शिमला में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला संपन्न होने जा रही है। भूकंप और भूस्खलन जैसी आपदाओं पर हुई कार्यशाला। 2 तरीके के खतरे हमें यहाँ लगते हैं, एक तो लैंडस्लाइड्स का और दूसरा अर्थक्वेक्स का। इन दोनों खतरों में थोड़ा सा अंतर रहता है। लैंडस्लाइड हमारे सामने रहता है, हम उसको सामने से देखकर ऑब्जर्व करके उसकी मिटिगेशन कर सकते हैं, जबकि अर्थक्वेक जो होता है वो जमीन के नीचे से आता है, जिसका हमें पता नहीं रहता है। दूसरा, लैंडस्लाइड्स को हम रोक सकते हैं कुछ मिटिगेशन मेजर से, अर्थक्वेक को हम नहीं रोक सकते। तो जिसे हम रोक नहीं सकते हैं, पहले तो उसके बारे में जानना, जिससे कि हम अर्थक्वेक को जानने के लिए नीचे कैसे आते हैं, क्या मीडियम है, क्या सोर्स है, उसके लिए इंस्ट्रूमेंटेशन करें। उसके बाद स्ट्रॉन्ग मोशन एरेज लगाएं, जिससे हमें पता लगे कि हमें अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन्स कैसे बनाने हैं। अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगाएं, जिससे कि हमको कुछ सेकंड पहले अर्थक्वेक के आने से पहले पता लग जाए और हम घरों से बाहर हो जाए। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शुक्रवार को राजगढ़ में 65 लाख रुपए की लागत से बनने वाले वैद्य सूरत सिंह स्मारक राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के भवन का शिलान्यास किया। अपने शिक्षा विभाग में जो सैकड़ों की हजारों की संख्या में पद रिक्त पड़े हैं, इनको भरने की कवायद प्रारंभ हो चुकी है। जहां मैंने कॉलेजेस की उदाहरण आपके समक्ष रखे, इसी तरह से जो हमारे पीजीटीज है, लेक्चरर्स हैं, इसकी भी काफी संख्या आपके पदों की लगभग 1100 पद रिक्त थे। आदि पोस्टें प्रमोशनों के माध्यम से भरी जाती है और आदि आपकी कमीशन के द्वारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से। ये बताते मुझे प्रसन्नता होती कि 585 पीजीटी पदों की यानी लेक्चरर्स के पदों की हमने अपनी संस्कृति एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कैबिनेट की स्वीकृति के बाद कमीशन को भेज दी है, पब्लिक सर्विस कमीशन को। और मुझे पूर्ण आशा है कि इसी महीने अक्टूबर के महीने में ये प्रक्रिया भी इन आपके पीजीटी के पदों को भरने की, लेक्चरर्स के पदों को भरने की कवायद प्रारंभ होगी। केंद्र सरकार ने ऊना जिला के हरोली विधानसभा क्षेत्र के लिए सीआरएफ के अंतर्गत एक पुल के निर्माण के लिए 51 करोड़ रुपए की मंजूरी की। हिमाचल को जो आर्थिक सहायता केंद्र से दी जा रही है, उसी कड़ी में 150 करोड़ के 2 नए पुल स्वीकृत किए गए। उनमें से एक पुल जिला ऊना के हरोली विधानसभा क्षेत्र से संबंधित है। स्वान नदी पर आज से 4 साल पहले भी एक पुल केंद्र सरकार ने स्वीकृत किया था, वो कलोही से चुल्लू तक, लोहारली से चुल्लू तक। अभी एक और पुल पिछले कल पंडोगा से त्यूड़ी तक
लगभग 51 करोड़ रुपए से ये पुल बनेगा। इसकी स्वीकृति केंद्र सरकार ने, केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने दी। हमारे केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी ने इस पुल को लेकर केंद्र में बात रखी थी, अपना पक्ष हिमाचल का रखा था, और हिमाचल प्रदेश को कल जो दो पुल, एक स्वां नदी पर 51 करोड़ रुपए का, दूसरा ब्यास नदी पर जिला कांगड़ा में लगभग 100 करोड़ का एक नया पुल स्वीकृत किया। बधाई के पात्र है वहीं केंद्र सरकार का, प्रधानमंत्री जी का, नितिन गडकरी जी का, विशेष रूप से श्री जयराम अपने श्री अनुराग ठाकुर जी का, जिन्होंने ये पक्ष दिल्ली में हमारा रखा, उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आपके प्रयासों से ये संभव हुआ है कि ये प्रोजेक्ट हिमाचल को और ओडी को मिला है। प्राकृतिक आपदा के समय बचाव को लेकर स्कूली बच्चों और आम जनमानस को जागरूक करने के लिए इन दिनों जिला चंबा में विशेष अभियान जारी है। इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित, गतिविधियों से संबंधित क्या कार्यक्रम होने हैं, इस सब से संबंधित, तो वो एक स्कूल सेफ्टी ऐप है जो बनाई गई है राज्य सरकार द्वारा, और उसमें वो सारी चीज़ें जानी कि आमतौर पे जब भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट से संबंधित कुछ काम करवाया जाता है तो वो केवल उथला ना रह जाए और वो आखिरी बच्चे तक, आखिरी शिक्षक तक, जो भी प्रतिनिधि हैं उन तक जाए। तो वो सुनिश्चित करने के लिए ये ऐप बनाई गई है कि जागरूकता ही इसका मूल है। हम ये भी जानते हैं कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट में जो वहाँ का लोकल व्यक्ति है या जो कि वहाँ के इंडिविजुअल्स हैं, जो सबसे नज़दीक है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स जिन्हें कहते हैं, अगर वो जागरूक होंगे तो डिज़ास्टर के समय में हम बेहतर रिस्पांस दे पाते हैं। आप भी जानते हैं कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो इससे पहले कि जो डिस्ट्रिक्ट का रिस्पांस मैकेनिज्म है वो कुछ काम करना शुरू करे, उससे पहले लोकल रिस्पॉन्डर्स जो होते हैं, जो सबसे नज़दीक होते हैं, यदि वो जागरूक हैं, एक डिज़ास्टर सिचुएशन को कैसे डील करना है वो जानते हैं, तो हम बेहतर काम कर सकते हैं। उसी प्रकार से स्कूल जो कि बेसिस है, वो कर्म भूमि है जहाँ से कि ये सारी चीज़ें शुरू हो सकती हैं। अगर बच्चों तक हम पहुँच सकते हैं, स्कूल्स तक पहुँच सकते हैं, तो वो संदेश घर घर तक जा सकता है। तो यही मंशा है कि ये संदेश जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए और हमारा रिस्पांस और बेहतर हो पाए। कुल्लू पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 9 माह में अवैध खनन के 409 चालान किए। जो हमारा एक्शन है पुलिस का, अगर उसकी हम बात करें तो इस साल अगस्त के महीने तक का जो हमारा डेटा है उसमें 409 चालान पुलिस द्वारा किए गए हैं। इसमें कुछ चालान पुलिस ने कंपाउंड भी किए हैं और कुछ चालान कोर्ट को भेजे गए थे। जो चालान पुलिस ने कंपाउंड किए हैं वो 232 चालान्स हैं, और इससे जो हमारे को फाइन रियलाइज हुआ है पुलिस को वो है 14,97,900। और ज़िला भर में पूरे सारे थानों ने इसमें स्पेशल कैंपेन के द्वारा टारगेटेड एक्शन लिया है। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी, देवभूमि क्षत्रिय संगठन और स्वर्ण मोर्चा के द्वारा 100 दिन का संकल्प लिए हुए शुरू की गई अन्न त्याग यात्रा कल जिला कुल्लू पहुंची। सरकार सरकार होती है, और अगर सरकार जनता के पास रोने लग जाएगी तो जनता किसके पास रोएगी? अगर सरकार चिल्लाने लग जाएगी कि हमारे पास आर्थिक तंगी है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम आपको कुछ दे नहीं सकते, कोई सरकार के पास कोई अपने लिए कुछ मांगने के लिए जाता है तो उसको बोल दिया जाता है भी हम खाली हैं। अरे भाई, अगर सरकार खाली हो गई तो जनता क्या होगा? जनता किसके पास जाएगी? चुनाव आने से पहले तो बड़े बड़े वायदे करते हैं कि किसी को 1500 रुपया देंगे, युवाओं को नौकरियां देंगे, और इस प्रदेश की जो बदहाली है, बेरोजगारी है, महंगाई है, उसको खत्म करेंगे। इसी तरह की और अपडेट्स देखने के लिए बने रहिए जीवीसी अपडेट के साथ। धन्यवाद।